जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बाद से मंदिरों में दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच मंदिरों में दान राशि को लेकर हेरफेर से बचाने के लिए आए एक बयान ने पूरे संत समाज और पूरा पुजारियों की जो नाराजगी है उसको बढ़ा दिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने सुझाव दिया और यह सुझाव क्या था, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सुझाव यह था कि मंदिर के पुजारियों के कपड़ों में जेब नहीं होनी चाहिए ताकि दान का पैसा सीधे दान पेटी में जाए। महंत रविंद्रपुरी के इस बयान से देश भर के पुजारी भड़क गए हैं और उन्होंने इसे उनकी ईमानदारी, निष्ठा और सनातन का अपमान बताया है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे संत समाज और पुजारियों पर इस तरह से अविश्वास करना चाहिए? इसी पर करेंगे आज हम सबसे बड़ी बहस। और इस बहस में मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है और इस बहस को आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि आपका ताल्लुक भी मंदिर से है। आप मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस बहस को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। पुजारी की जेब में रुपया 10 डालता है और उस समय कोई भाई आप जैसा आता है उसका फोटो उठाएगा, फोटो उठा करके उसको चोर बना दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जेब नहीं होगी, वो जेब में नहीं डालेगा, वो दान पेटी में डाल देगा, वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सनातन का अच्छा संदेश जाए। पुजारियों के कपड़ों में जेब नहीं होगी तो दान की राशि सीधे दान पेटी में जाएगी। महंत रविंद्रपुरी के इस विवादित बयान ने देश भर के पुजारियों को आक्रोश से भर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग मंदिरों में दान की राशि में हेराफेरी में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करने की जगह सीधे पुजारियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यूपी, एमपी समेत कई देशों के पुजारियों ने इस बयान का विरोध किया। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने चेतावनी दी कि पुजारियों का अपमान बंद किया जाए वरना देश भर का ब्राह्मण समाज विरोध के लिए तैयार है। महेश पुजारी ने इस बात की दलील भी दी कि सनातन परंपरा में पुजारी पहले से ही धोती और बनियान पहनते हैं जिसमें जेब नहीं होती, लेकिन अगर परिषद को इससे भी समस्या है तो वो भी सादे वस्त्र धारण करने को तैयार है, लेकिन उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जो अध्यक्ष है, जहाँ 2 अध्यक्ष है, एक महानिर्माणी के हैं और एक ये भी अपने आप को अखाड़ा, पहले तो ये तय करें आपस में कि असली कौन और नकली कौन। दूसरी बात जो इन्होंने टिप्पणी की उसकी हम निंदा करते हैं। अयोध्या और आगर मालवा के मंदिरों में दान राशि में जो हेराफेरी हुई उसे लेकर यह तर्क भी दिया गया कि इसमें किसी पुजारी का नहीं बल्कि ट्रस्ट और समिति के लोगों का ही हाथ सामने आया है। ऐसे में रविंद्रपुरी के बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों मंदिर के दान की चोरी को पुजारियों से जोड़ा जा रहा है? पुजारियों को मिलने वाली दक्षिणा को दान से क्यों जोड़ा जा रहा है? सिर्फ पुजारियों पर ही नजर क्यों? क्या कुछ लोगों की गलती से पूरा संत समाज बदनाम नहीं हो रहा? पुजारियों को जेब विहीन करने से क्या अविश्वास का संदेश नहीं जाएगा? भगवान और भक्त के बीच की कड़ी पर भरोसा न करना सनातन का अपमान नहीं होगा? सच्चाई ये भी है कि ऐसे कई बड़े मंदिर हैं जहां आज भी पुजारियों की फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुजारियों की भक्ति और परिश्रम की बदौलत ही मंदिरों का खजाना भरा है। ऐसे में महंत रविंद्रपुरी के पुजारियों को जेब विहीन किए जाने वाले बयान पर लोगों की क्या राय है, ये भी जानना जरूरी है। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ अमन गिरी जी महाराज हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु में, बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मेरे साथ आचार्य माधव जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आचार्य राज मिश्रा जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। हर्षशंकरानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इन सब लोगों से सवाल करूं उससे पहले मैं देश के अलग अलग मंदिरों में चलना चाहता हूं जहां हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं झंडेवालाल मंदिर दिल्ली से, अश्विन पांडे मेरे साथ मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर मुंबई से, प्रशांत झा मेरे साथ हनुमान मंदिर पटना से मौजूद हैं और प्रमोद शर्मा मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर भोपाल से मौजूद हैं। राहुल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जिस मंदिर के बाहर आप खड़े हैं, जिस मंदिर में आप खड़े हैं, पूरे देश में उसकी बड़ी मान्यता, आप बताइए कि क्या कहते हैं वहां के पुजारी।
देखिए झंडेवालन हनुमान जी मंदिर है, झंडेवालन के इसमें करोल बाग के पास में है और ये आइकॉनिक भी है। आपने देखा भी होगा कि 1008 फीट की मूर्ति है ये। और इसमें मैं बात करूंगा कि आखिर में रविंद्रपुरी जी महाराज के जो बयान है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं। उनका कहना है कि जेब नहीं होनी चाहिए पुजारियों की। सबसे पहले जय श्री राम। और जिन्होंने ये आदेश किया है, नियम बताया है, उनको ये बताना चाहिए कि जेब अगर ब्राह्मणों की ही मतलब कुर्ते में जेब क्यों ना हो। भाई जेब तो इसलिए लगती है कि भाई वो दक्षिणा पाएँ, अपना जो कुछ पाएँ, पूजा पाठ कराएं, किसी के घर में कोई चीज़ करें तो दक्षिणा को जेब में रखने के लिए होती है। अब जेब में दक्षिणा कुर्ते में जेब ना हो और शरीर में मुंह ना हो। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से ये श्री राम मंदिर प्रकरण हुआ है उसके बाद से उनका ये बात बयान है कि जेब नहीं होनी चाहिए जब वो मंदिर में रहे। नहीं तो उसमें जो राम मंदिर में हुआ है उसमें ये बताना हम चाहते हैं कि उसमें देखिए कि कितने लोग हैं। चोरी CCTV में कैमरा दिखाया गया, उसमें कोई पंडित धोती कुर्ता पहन के नजर आ रहा है चोरी करते हुए। उनको पंडितों को मिलाया गया। भाई हम मजबूर होकर अगर तुम कहीं रहते हैं और कोई अगर तुम वहाँ का पदाधिकारी या कोई हमसे टारगेट करके कह रहा है कि नहीं आपको ऐसे करना है तो ऑटोमेटिक हमको भाई मिलना पड़ेगा। क्या कहेंगे आपको जो रविंद्रपुरी जी महाराज के बयान है कि जेब नहीं होनी चाहिए। अब जेब नहीं होनी चाहिए, जेब क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको ये होता है जेब होना क्यों नहीं चाहिए? नहीं, राम मंदिर में क्या चोरी हुआ? प्रकरण हुआ है, श्री राम मंदिर का प्रकरण हुआ है, उसके बाद से उन्होंने ये बयान। लेकिन चोरी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जेब नहीं होना चाहिए? सिर्फ जेब से उनको क्यों दिक्कत है? जेब में क्या आ जाता है? नहीं, जेब में कितना आ जाता है? इतना बड़ा जेब है, इसमें क्या आ जाएगा बताओ? इसमें जैसे हम लोग गृहस्थ वाले हैं, पुजारी हैं, हम लोग गृहस्थ वाले हैं, अगर हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, परिवार हैं, खर्चा चलता है, पूरे परिवार हैं। चोरी रोकने के लिए कहा है ना? नहीं तो जेब से कोई चोरी है? चोरी जेब में कोई करता है? जेब तो सामने सब लोग दिख रहे हैं। हर एक जगह में, हर जगह कोने कोने पे कहीं भी आप जाओगे हर एक कोने में कैमरा लगा है। यहाँ तक कि रोड पे जाओगे तो हर एक रोड। चलिए राहुल, मैं लौटता हूँ आपके पास। अब मैं दिल्ली से सीधे मुंबई का रुख करूंगा। अश्विन पांडे मेरे साथ मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से। अश्विन, बताइए कि वहां के पुजारी क्या सोच रहे हैं इस बयान को लेकर। जी, मैं इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में हूं और यहाँ पर पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, मुख्य पुजारी हैं, और समझेंगे कि इनकी अपनी राय क्या है। गुरुजी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बयान आया कि जो भी मंदिरों में पुजारी हैं उनके कुर्ते में जेब नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे जो दान में गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो रुकेंगी। आपके पास भी जेब है, क्या कहेंगे आप? क्या इसको लेकर सोचते हैं आप? मैं पकड़ो, आप बोलिए। हमारी एक देसी कहावत है कि गुड़ के साथ में सिंघारा भी कूट देना। हर आदमी चोर नहीं हो सकता है, सबको एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, ये गलत है। आप चोर को पकड़ो ना जो चोरी करते हैं, सबको चोर मत बनाओ, यानी सबको शक के दायरे में मत लाओ। ये क्या है? सबको शक के दायरे में मत देखो। देखिए, आम आदमी भी हमारे साथ, इनसे बातचीत। क्या सोचते हैं सर, जिस तरह से ये बयान आया कि पुजारियों के जेब में कुर्ते में जेब नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इसे आप? ऐसा बात है, सर्वप्रथम उनका जो हम भक्ति लाइन से जुड़े हैं उनको जब पैर पड़ेंगे तो उनको हाथ में नहीं देंगे तो हाथ में लेके तो बैठेंगे नहीं, वो तो जेब में ही डालेंगे ना। दान पेटी का पैसा दान पेटी में होना चाहिए, पंडित दक्षिणा का पैसा पंडित जी के जेब में होना चाहिए। मेरे साथ युवती भी हैं, आप युवा हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से बयान आया है और अयोध्या में जो कुछ हुआ है उसके बाद इस तरह का बयान आना लाजमी है कि इसको बहुत से लोग समर्थन भी करें लेकिन बहुत से लोग इसके विरोध भी हैं। आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी ने उनको दिया है, दक्षिणा के तौर पे दिया है, तो सीधी सी बात है वो अपने जेब में ही डालेंगे, और दान पेटी में जिनको डालना है वो तो डायरेक्ट दान पेटी में ही डालेंगे। तो मेरा कहना है। चलिए, मैं अश्विन आपके पास लौटता हूं। अच्छा किया कि आपने भक्तों से भी बात कर लिया तो उनका भी व्यू बड़ा क्लियर हो गया। आप सीधे भोपाल का रुख करते खाटू श्याम मंदिर। हमारे साथ प्रमोद शर्मा। प्रमोद, बताइए, आपके साथ तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए मेरे साथ बाबा और पुजारी दोनों हैं, क्योंकि ये चंदा चोरी का जो मामला है वो पुजारियों की जेब पर आ गया। इस वक्त देखिए, ये देखेंगे तो बाबा है, इस तरफ पुजारी है, यानी दोनों पार्टियां हैं। एक जो जेब को काटना चाहती है, दूसरा जो कह रहे हैं भैया जेब तो रहेगी। बाबा जी, ये रविंद्रपुरी कह रहे हैं पुजारियों की जेब नहीं रहेगी, बिना जेब वाले पुजारी रहेंगे। आपके मंदिर में कैसे है? देखो, हमारे मंदिर की तो सभी पुजारियों की पे जेब रहेगी। बिल्कुल रहेगी। सुन लो रविंद्रपुरी, बाबा ने कह दिया है कि इनके मंदिर के पुजारी
की तो जेब रहेगी। हमारे मंदिर के सभी मंदिरों के पुजारी की जेब रहेगी। और जो पुजारी पे आरोप लगाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण के अधीन मंत्र होते हैं। जिस इष्ट की आप पूजा करते हो वो इष्ट मंत्रों से मानते हैं और उन ब्राह्मणों के अधीन मंत्र होते हैं। जा रहा हूँ। ये जेब से क्या दिक्कत है आपके? है कुर्ते में जेब? बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे कटने कुर्ते वाली में है, जेब है। कटने वाली है। अरे आप रविंद्रपुरी जी, आप कौन होते हो? भगवान हो क्या? भगवान के यहाँ पर आप पूजा कर अर्चना करने वाले हो। और हम सब, आपने देखा है आदि आदंतर से कभी भी मनसा ट्रस्ट में जेब कट गई है पंडितों की। कैसे काट दोगे? ऐसे कैसे काट दोगे? हमारी ये देखिए जेब है और ये जेब रहेगी। बिल्कुल रहेगी। महाराज जी, आपके मंदिर में पुजारी की जेब बची है कि काट दी है? नहीं, मेरे मंदिर में पुजारी की जेब है और पुजारी की जेब होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पुजारी का और साधु ब्राह्मण का काम यही है कि दान लेना और दान देना। रविंद्रपुरी को क्या जवाब है? रविंद्रपुरी जी को मेरा जवाब ये है कि उन्हें अपने वक्तव्य पे विचार करना चाहिए और ये गलत उनका वक्तव्य है। पंडितों की, पुजारियों की जेब होनी चाहिए। तो घर में विरोध हो गया भैया बाबा का। नहीं, विरोध नहीं है उनका। चूहे खा बिल्ली हज को चली। रविंद्रपुरी जी इनकी जेब दिखा दीजिए रजत। अरे भैया, क्या है जेब में? ये दिखाइए रजत। चश्मा है। पूजन करते हैं मंदिर की? बिल्कुल करते हैं। हाँ। और रविंद्रपुरी जी का कोई काम नहीं है। रविंद्रपुरी जी को केवल सुर्खियों में रहना है। हाँ। भगवान का प्रधान सेवक होता है पुजारी जी। चलिए, बहुत उनको अच्छा जानकारी प्रमोद, है या आपने नहीं है? लगे हाथ सबकी जेब के बारे में जो सवाल पूछा है वो मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन सीधे पटना का रुख कर रहा हूं, हनुमान मंदिर जो कि बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध है। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से बात कर लीजिए, फिर इस चर्चा को शुरू करें। बिल्कुल रंजित, मैं पहले कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं, यहाँ भक्तों की भीड़ दिखाएं। ये सारे भक्त हैं और भगवान हैं, और भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ पुजारी होते हैं जो भक्त को भगवान से मिलाते हैं। हमारे साथ ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी, एक तो आपको प्रणाम। और सबसे पहले आपसे एक सवाल कि रविंद्रपुरी ने कहा है कि जो पुजारी होंगे उनकी जेब नहीं होगी, ये बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पे क्या कहा जाए? ये जो है हम तो सुने नहीं हैं, नहीं देखे हैं। अब इसका विषय में जो है वो बोल रहे हैं, वो तो जो है यानी अब पुजारी जी पर भरोसा कम करने की हाँ, भरोसा कम करने का बात कर रहा है। आस्था नहीं हो, आस्था को जो है बिजनेस बनाने का जो है अति से जो है ये लोग जो है ये कर रहे हैं। देखिए पुजारी जी, आपके पास तो जेब भी है, इस जेब में कुछ है आपके पास? नहीं, ये तो लाइव चल रहा है, कैमरा है लगा हुआ हर एक जगह, कहीं से कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और यहाँ जो भक्त देते हैं वो कहाँ देते हैं? ये दान पेटी में देते हैं। दान पेटी में? पुजारी को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं लेना देना पुजारी को। पुजारी को कुछ नहीं, सिर्फ पूजा करना है, भगवान और भक्त को मिला देना। हाँ, यही मिला देना जी। और ये रविंद्रपुरी चाहते क्या है? अब उसका क्या मानसा है वो जाने, इस विषय में तो हम लोग को जो है। पुजारी तो बदनाम होंगे ना? हाँ, पुजारी को बदनाम करने। चलिए प्रशांत, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि ये बहस आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और ये बहस क्यों हो रही है, मैं एक बार फिर से आपके सामने रखता हूं कि आज की बहस क्यों। देखिए, आज की बहस इसलिए क्यों, क्योंकि मंदिरों में दान चोरी के मामलों को पुजारियों से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, क्या स्वेच्छा से मिलने वाली दक्षिणा को दान से मिक्स किया जा रहा है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में कि आखिर ट्रस्ट पर नजर रखने की बजाय पुजारियों पर शक की सुई क्यों है। चौथी बड़ी बात यह है, कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से पुजारियों को बदनाम करना कितना जायज है। और पांचवी चीज, जेब विहीन सुझाव से क्या समाज में अविश्वास का गलत संदेश नहीं जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी, मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, और इसलिए पहला सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया उसमें पुजारियों का कोई रोल नहीं है। उसमें जो लोग गणना कर रहे थे, जो लोग पैसे गिन रहे थे, आरोप उनके ऊपर है। फिर जेब क्यों नहीं होनी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर कर दूं, किसी भी चोरी में पुजारियों का रोल होता ही नहीं है। पुजारी सिर्फ कोई रोल पुजारी या किसी भी चोरी के अंतर्गत नहीं होता है। और जनरली मंदिरों के अंदर ये नियम भी है कि जो वहां दक्षिणा आती है वो डायरेक्टली दान पात्र के अंतर्गत जाती है। लेकिन एक विषय था, ठीक है, किसी ने कहा कौवा कान ले गया। अब कौवा कान ले गया तो पहले अपना कान चेक करेंगे ना, कौवा को तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट विषय यह है कि उन्होंने कहा किस विषय में है उसको जानने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी ने एक चौपाई कहा था कि संत सहाई
पर दुख संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। अगर कोई बड़ा, कोई मुखिया, कोई संत किसी शब्द को कहता है, 1980 से उन्होंने संन्यास धारण किया है, अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो उस परिस्थिति में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि क्या होता है, कोई दक्षिणा देता है और उस टाइम दूसरा पुजारी की पिक्चर क्लिक कर लेता है, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करता है और वायरल करके ये कहता है कि साहब ये देखो ये चोरी कर रहा है। मैं एक घटना बता रहा हूं, मेरे पास एक कोई हनुमान मंदिर है। मुझे सीधे बताइए कि 4 शहरों में मैं आपको लेके गया और सारे पुजारी ये कह रहे हैं अगर उन पुजारियों होनी को चाहिए। सुन लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं जीत जी, अगर आपने उन पुजारियों को पूरी घटना बताई होती ना तो शायद उस विषय पर ध्यान नहीं रखते। लेकिन मैं दोबारा आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जेब नहीं होनी चाहिए, पादरियों की भी जेब नहीं होनी चाहिए, मौलानाओं की भी जेब नहीं होनी चाहिए, पुजारियों की भी नहीं होनी चाहिए और मंदिर के ट्रस्टियों की भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, मंदिर के मैं माधव जी आपसे जानना चाहता हूं कि महंत रविंद्र पुरी ने जो बात कही वो संभवतः पारदर्शिता के लिए कही है, तो अगर वो पारदर्शिता लाना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, रविंद्र पुरी जैसे महात्माओं का सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक होकर बहिष्कार करना चाहिए और इनके लिए मानहानि का केस करना चाहिए। ऐसे धूर्तों को बोलने के पहले विचार करना चाहिए कि हम भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि आप भी धर्मगुरु हैं, वो भी महंत हैं, तो हमारे लिए सब पूजनीय है। यदि मैं बात हमारे लिए सब पूजनीय, आप अपने अच्छे भाषा में एक करें, अच्छे भाषा में आप अपनी बात को नहीं, ठीक है, मैं खुद कह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, चाहे वो कोई भी। हजारों वर्षों से यदि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा वास्तव में कोई कर रहा है तो वो केवल मंदिर का पुजारी है, मंदिर का पंडित है। और हमारे यहां धर्मशास्त्र में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है आचार्यों के लिए, पाखंड खंड गिरिखंडन वज्र दंडा प्रचंड बौद्ध मकरालय मंत्र दंडा वेदार्थ शाख सुख दर्शन दीप दंडा रामानुजस्य विलसंत्र मुनेश त्रिदंडा। देखिए, ब्राह्मण के वजह से ही आज समाज में कोई जान पाता है कौन सी तिथि किस दिन है, कौन सा त्योहार कब है, वरना ये रविंद्रपुरी जैसे जितने धर्मगुरु हैं ये 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख के चक्कर में इधर उधर नाम कमाने के चक्कर में ड्रामेबाजी करते हैं और जब कभी ऐसा मुद्दा आता है तो ब्राह्मणों पंडितों को आगे लाकर फंसा देते हैं। माधव जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण धर्म का संरक्षण करता है, पुजारी धर्म का संरक्षण करता है। अच्छा, पुजारी आदमी क्यों बनता है, मुझे बताइए, पुजारी क्यों बनता है? पुजारी बनता है भगवत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए बनता है ना, भगवत सेवा के लिए बनता है ना। तो फिर भगवान अगर मुझे प्राप्त हो गए तो मुझे जेब की आवश्यकता है? भगवान प्राप्त हो गए मैं भगवत सेवा के लिए बना हूं ना पुजारी। मैं अगर मैं जस्ट ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि मैं किसी ब्राह्मण के अगेंस्ट हूं, मैं खुद पुजारी हूं तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। लेकिन उद्देश्य ये है कि अगर मैं भगवत सेवा के लिए मैंने भगवान को स्वीकार किया है तो मुझे 10 रुपए पर ज्यादा भरोसा या अपने भगवान पर भरोसा है। सत्य है कि यदि सुन लीजिए, अगर मेरी श्रद्धा भगवान में है, मैं सच्चे निष्ठा से उसकी सेवा कर रहा हूं तो वो निश्चित रूप से मुझे प्रदान करेगा, कहीं प्रदान करे। और सुनिए, ब्राह्मण को एक मिनट 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड अमन गिरी जवाब देना चाह रहे हैं। अमन गिरी जवाब देना, अगर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है तो घर बुलाइए, उसकी पूजा कीजिए, सम्मान से अपने घर में बिठाइए। आप बहुत संपन्न हैं, आपके पास हर यश वैभव है परमात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के बारे में भी सोचिए। ब्राह्मण गरीब है ही नहीं, नहीं ब्राह्मण गरीब नहीं है, मैं गरीब नहीं कह सकता। देखिए, गरीब नहीं होगा। हमारे देश में ब्राह्मणों को समान अधिकार, ब्राह्मण को किसी भी हर तरीके से ब्राह्मणों को कटघरे में खड़ा जा रहा है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ब्राह्मणों का विरोध ब्राह्मण कभी कर रहा है, हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणों का दुश्मन और कोई नहीं है, ब्राह्मण ही दुश्मन है। न ब्राह्मण धोखेबाज था, ब्राह्मण सदैव हृदय से संपन्न था। गरीब धन से नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अगर सुदामा के बारे में गलत प्रचार किया गया, चोर होने का प्रतीक है। अगर जेब होना चोर होने का प्रतीक है तो यहाँ पे सब चोर है, हृदय थे, इसलिए सब चोर है। इस बात का मैं अगर ये जेब होना कि कोई चोर होने का प्रतीक है, ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, ब्राह्मण हृदय से अमीर होता है,
बड़े बड़े अमीर आकर के उसके पास वो क्या कह रहे सुनिए तो, वो क्या कह रहे सुनिए तो। राज मिश्रा जी, अगर ये जेब होना चोर होने का प्रतीक है नहीं, तो हम सब के सब चोर हैं। मैं तो कह रहा हूं ट्रस्टियों की जेब नहीं होनी चाहिए। इस जेब को, पहले उस ब्राह्मण की जेब को चोर होने का प्रतीक मत बनाइए। यहाँ पर ट्रस्टियों की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रस्टियों की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है केवल ब्राह्मणों की, केवल पंडितों की बात हो रही है। रविंद्र पुरी ने कहा कि पंडितों की जेब नहीं होनी चाहिए, पंडितों की जेब होनी नहीं चाहिए। मैं हरिशंकरानंद जी आपके पास आ रहा हूं भाई। अगर महाराज जी ने, महाराज जी का मतलब रविंद्र पुरी जी का जैसे हमारा संबंध है, अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं, उन्होंने तो ये थोड़ी कहा है कि इसको संविधान बना के लागू ही कर दो। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो तो जो आरोप लग रहा है वो नहीं लगेगा। वो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो इसमें माधव जी को क्यों दिक्कत हो रही है? तो सबसे पहले रविंद्र पुरी जी महाराज की माधव जी सुनना सीखो। हम आपके बारे में नहीं पहले रविंद्र पुरी जी की जेब काटनी चाहिए, उनको जेब हटानी चाहिए। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, बोलिए महाराज। देखिए, किसी भी वक्तव्य को जब हम लेते हैं और सामाजिक तौर पे जब हम देखते हैं तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बात का बतंगड़ बनाते हैं। रविंद्र पुरी जी ने जो बात कही है वो किस परिवेश में कही है? आज राम मंदिर में चोरी होती है, राम मंदिर में चंदा जो लोग काउंट कर रहे हैं उनकी जेबें हैं और वो जेबों में भरते हुए दिखाए गए हैं, और ऐसा वक्तव्य भी सामने आया चित्रण के माध्यम से कि उन लोगों ने एक मिनट ब्राह्मण नहीं है माधव जी, पहले सुन लो, वो पीछे पहले सुनना सीखो। ब्राह्मण कभी चंदा नहीं गिनता, ब्राह्मण कभी भी दान नहीं गिनता है, ब्राह्मण अपना पारिश्रमिक लेता है। वक्तव्य क्या दिया गया और आप क्या कह रहे हैं? और आप जो पैसा बांटते हैं वो नेताओं, मैंने कभी ये नहीं कहा, ना रविंद्र पुरी ने कहा कि ब्राह्मण चोर होता है। पहले इस बात को समझने की कोशिश की। देखिए, या तो चुप करा लीजिए, वो नेताओं के चाटुकार है, या तो चुप कर लीजिए आप अपने आप को, मेरी वक्तव्य को रखने दीजिए पहले आप। ब्राह्मण कभी चंदा नहीं गिनता, ब्राह्मण कभी चंदा नहीं गिनता, ब्राह्मण अपना पारिश्रमिक मंदिर के अंदर ऐसा प्रकरण हुआ, उन्होंने अपना सजेशन दिया। ब्राह्मण क्यों अपने ऊपर इस बात को ले रहा है? ब्राह्मणों को अपने ऊपर इस बात को नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण आदरणीय है, ब्राह्मणों को कहा गया है, तो पुजारी को बोलने देंगे या बोले जाएंगे? राजी एक मिनट आप भी महाराज रुकिएगा। हाँ बोलिए माधव जी, बोलिए। ब्राह्मण सदैव से केवल मात्र अपना पारिश्रमिक लेकर और बिल्कुल तन मन धन से भगवत सेवा करता है। उसके पीछे जो नेताओं के चाटुकार बैठे हैं, जो नेताओं के दलाल बैठे हैं, ऐसे लोग चोरी डकैती करते हैं और ब्राह्मणों के ऊपर ला करके सारा इल्जाम ठोक देते हैं, डाल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट रूप से शास्त्र में बताया गया है, ऐसे लोगों को चौराहे के बीच में खड़ा करके उनका हाथ काट देना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। माधव जी, एक शब्द है, रोको मत जाने दो, और यही रोको मत जाने दो, सिर्फ कोमे का फर्क है। आपने इस वक्तव्य को समझा नहीं और अपने ऊपर लेते हुए आपने बकवास शुरू कर दी चैनल के ऊपर बैठ के। आप इस मंतव्य को समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप इस बात को नहीं समझना चाहते। अरे मैं ऐसे मंदिरों को जानता हूँ जहाँ तो पुजारी है और पुजारी भी यहाँ पे, भक्त भी यहाँ पे। मैं एक बात, एक रुपया नहीं रखा जाता वहाँ पे कभी। अमन गिरी जी, जो डालना है वो दान पात्र में डालें आप। महाराज जी एक मिनट, अमन गिरी जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, जो भगवान के सेवक हैं अमन गिरी जी, क्या अब उनकी वफादारी जेब है उनके कुर्ते में या नहीं है, क्या इससे तय होगी? पूरे भारतवर्ष में अगर पूरे विश्व के जितने भी मंदिर चल रहे हैं वो उन ब्राह्मणों, उन पुजारियों की ईमानदारी की वजह से ही चल रहे हैं। और महाराज रविंद्र पुरी जी महाराज ने जो बात बोली है, हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि महाराज रविंद्र पुरी जी के एक एक वचन के कई अर्थ होते हैं जिसके ऊपर हम लोग आपस में बटे हुए हैं। लेकिन अर्थ का व्यर्थ कर लिया। नहीं महाराज जी, मेरे को पूरा करने दीजिए, मेरे को पूरा करने दीजिए, बात पूरी करें आप। मेरे को पूरा तो करने दो, मेरी बात हुई है ना, आपके बीच में बोला, दोनों बोलने तो दो। हाँ बोलिए। बात यह है, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण की ईमानदारी, किसी भी बात से आप उनकी ईमानदारी पे शक नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट नहीं, एक चीज और कह रहा हूं राज मिश्रा जी, क्या कोई पुजारी, मुझे माफ करें, क्या कोई नियम से ऊपर तो नहीं हो सकता ना? जो नियम बने उसका पालन होना चाहिए। एक बात बड़ा अजीत जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर दोनों धर्माचार्य बैठे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि जब आपके
घर में कोई वरिष्ठ कुछ कहता है ना, तो उस वरिष्ठ के कहने पर लड़ा नहीं जाता है, बल्कि उस पर विचार किया जाता है कि इस बड़े व्यक्ति ने जो कहा है उसका औचित्य क्या है। घर का बड़ा कभी आपके नुकसान की बात नहीं करता है। अगर ये विषय किसी और ने उठाया होता तो इस विषय पर मैं कहता कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि सनातन के अखाड़े के अध्यक्ष ने, जो अखाड़े को चलाते हैं, जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने उठाया है, तो पहले विचार कीजिए कि उसकी पीड़ा क्या है, उसका उठाने का रीजन। आज मैं बता, सुन लीजिए माधव जी, 30 सेकंड प्लीज सुन लीजिए, फिर बोल दीजिएगा। अब एक बात सोचिए, आज राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, कोई पुजारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सारे जो वहां के कार्यकर्ता तो फिर जेब हटाने के बाद क्यों कर रहे हैं? अरे अंजित जी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए ना कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मामला सामने आया, नलखेड़ा में मामला सामने आया। सुनिएगा दादा, आज ये हुआ है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। जल्दी से माधव जवाब दीजिए, मुझे जाना है भोपाल। लेकिन कल को फिर किसी, मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति ने कोई इस प्रकार की घटना कर दी, पूरे पुजारियों की कर दी तो कर दी, सामना करेंगे आचार्य जी, कर दी तो पुजारी तो सामना करेंगे, गलतियों का सुधार करेंगे, करेगा कोई, गलतियों का सुधार करेंगे। आज पुजारी एक साथ सबको सजा देंगे क्या? सुन लीजिए, एक साथ सबका गला काटेंगे क्या? अलग एक साथ हम सबका गला काटेंगे क्या? ब्राह्मणों को कटघरे में खड़ा कर अपने आप को ज्यादा बड़े स्थान पर बिठा जाते हो क्या? आचार्य जी देखिए, धर्म नियम संविधान जो बनाते हैं वो धर्माचार्य बनाते हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य, हमारे धर्म के धर्माचार्य। मैं अब सीधे ग्राउंड का रुख कर रहा हूं, मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार बने हुए। प्रमोद, आप ये डिबेट सुन रहे हुए, लोग बटे हुए हैं, एक बार फिर से जरा वहां बात करिए लोगों से। हाँ, इस वक्त विडंबना यही नजर आ रही है कि सनातन के दो ध्रुव पुजारी और संत महात्मा एक दूसरे के ऊपर बयान देते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात चंदा चोरी से शुरुआत हुई थी और रविंद्र पुरी ने अपना एक सजेशन दिया, उसके बाद ये पूरा बखेड़ा बढ़ गया है। लेकिन समझाने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरे जा रहे हैं। ये भी तो समझा जा सकता है कि रविंद्र पुरी ने सजेशन दिया है। भाई सजेशन क्या आप खुलेआम दोगे? सजेशन घर के अंदर दिया जाता है। और फिर सजेशन किसको दे रहे हैं आप? जो इस सृष्टि की कल्याण की कामना करता है ब्राह्मण, उसको सजेशन, उस पर आरोप लगा रहे हो कि उसकी जेब नहीं होना चाहिए। आखिर रविंद्रपुरी होते कौन है? ब्राह्मणों की ठेकेदारी है कि उनके पास, और ब्राह्मण कभी चोर नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप कहाँ पूजन करते हैं? मंदिर पे करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, हाँ। दक्षिणा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जेब वाला कुर्ता है और बनवाएंगे। बिल्कुल, कुर्ता के अंदर बनियान पहनते, उसमें भी जेब रखेंगे। ये तो रविंद्रपुरी का सजेशन मान लीजिए ना, वो कह रहे हैं कि भाई आरोप नहीं लगेंगे, कभी कोई शक नहीं करेगा, तो पारदर्शिता के लिए बिना जेब वाला कुर्ता पहन लीजिए। क्या रविंद्रपुरी क्या ब्राह्मण पुजारियों को, संत महात्माओं को ये चरित्र प्रमाण पत्र बांटेंगे क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटेंगे? कौन चोर है, कौन साधु है, कौन महात्मा है? सोडा संस्कार करते हैं हम। अगर रविंद्रपुरी के लिए बैठ जाएंगे ना, तो कर्म से लेकर के क्रिया तक करते हैं। अच्छा, और वही होगा। एक बार मुझे बता दीजिए, आप सब इस तरफ संत महात्मा है, इस तरफ आपको पुजारी नजर आएंगे, और भोपाल में हम इस जेब वाले मैटर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बता दीजिए, पुजारियों की जेब रहेगी क्या? रहेगी। चलिए, एक सुर में कह रहे हैं कि रहेगी। दिल्ली का रुख कर रहे हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ हनुमान मंदिर से हैं। राहुल, आपने डिबेट तो सुन ही लिया होगा और वहां लोगों ने भी बात करके बता दिया था, अब क्या कह रहे हैं लोग? जरूर, जरा पुजारी जी से ये बताइए, ये जो रविंद्रपुरी जी महाराज कह रहे हैं कि जेब नहीं होनी चाहिए, आप भी जेब रखे हुए हैं, 2-2, 3-3 जेब होगी, जेब नहीं होनी चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? उनको सामने लेकर आओ तो मैं बात करूं। नहीं, सामने लेकर के क्या बात? वैसे मैं बात नहीं करूंगा। क्यों? जब ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। अपमान कैसे हो गया जेब के लिए? उनको सामने लाइए तब मैं बात करूं, कैसा बात होता है। हमारे जितने पुजारी लोग हैं उनके सामने लाइए आप। अच्छा, क्या होना चाहिए, जेब या नहीं होना चाहिए? ये कह रहे हैं रविंद्रपुरी जी महाराज की जेब नहीं होनी चाहिए ब्राह्मणों की। नहीं, जेब तो होना चाहिए। अभी कोई जैसे आए मंदिर में और कोई कहे पंडित जी मेरे को रक्षा सूत्र बांध दो, और रक्षा सूत्र बांधे और वो दक्षिणा दे, तो दक्षिणा को कहाँ रखेंगे? अच्छा, तो इसलिए जेब होना चाहिए, गलत है। ये गलत कह रहे हैं? क्यों गलत? आप लोग क्या कहते हैं? एक मतलब कहा जाए कि उनके बयान को उन्होंने तो सजेशन एक दिया। चलिए, मैं राहुल आपके पास आता हूं। राज मिश्रा जी, ये तो आप देख रहे हैं पूरे देश में एक सुर में ये कह रहे हैं होना चाहिए, तो फिर ऐसी बातें क्यों ही कहना जो पूरे देश के पुजारी जो उनको लगता है कि नहीं
ये जो सुझाव है वो सही नहीं है उनके लिए। मैं दोबारा उसी विषय पर आऊं अंजीत जी। मैंने कहा कि ये विषय क्या हो रहा है, वही वाली हाल है कि कौवा कान ले गया है। अरे उन पुजारियों को पहले पूरा बताओ कि पूरा वक्तव्य क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से राम मंदिर में जो हुआ है, वहां के ट्रस्टियों पर जो चोरी का आरोप लगा है, कल को ऐसा ना हो अब राम मंदिर में से किसी मंदिर, सुनिए 5-10 रुपए मत चिल्लाए, 5-10 रुपए की दक्षिणा के लिए ब्राह्मण ही मंदिर के आपने इतना कलंकित कर दिया, आपने इतना कलंकित कर दिया अंदर पुजारी जेब के ऊपर। अभी कालनेमी ऑपरेशन चलाया सरकार ने, 10 लोग पकड़े गए हैं। जल्दी से आप खुद भी पुरोहित हैं, आप खुद जानते हैं पुजारी शराब पीते और पुजारी बदनाम होता है। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं, हरिशंकरानंद जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, पुजारियों की क्या जो सुझाव आया है, तो सबसे पहले तो जो सुझाव दिया जाता है वो संभवतः अपने ऊपर लागू किया जाता है, अपने लोगों पर लागू किया जाता है। तो ये लागू होगा अपने लोगों के ऊपर या अपने ऊपर? बिल्कुल नहीं लागू होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, रविंद्रपुरी जी ने जिस परिवेश में ये कहा है, मैं उसे समझना होगा। और मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मंदिर में पुजारी और भक्त और ईश्वर के बीच की कड़ी है पुजारी ब्राह्मण, और उसका सम्मान है। लेकिन अगर यदि हम किसी भी चंदे की काउंटिंग करें, किसी भी चंदे को एकत्रित कर हम डिपॉजिट में जाएं, उस वक्त वो पहले आप बात सुनिए, मैं आपसे बात नहीं बोला, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप मेरे माधव जी सुनना सीख लो, सुनना सीख लो पहले आप। जब चंदा इकट्ठा होगा, चलिए मेरे साथ वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात ये भी तय है कि जितने लोग इस चर्चा में शामिल थे सबके पास जेब थी।